हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इस सेशन में एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो दोस्तों, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक संयोजिक उत्तक है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, संयोजी उत्तक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो भारत में। ऑप्शन में नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस पे ओनली एसएससी एमटीएस का सेट अपलोड होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, दूध में उपस्थित। तो दोस्तों देख सकते हैं, दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैसीन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा पीर पंजाल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दामोदर। दोस्तों, अगर आपको पहले से इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि आपका पता चल सके कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। दोस्तों चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा अगला, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों देख सकते हैं, 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH1, NH8, NH44। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क। दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों देख सकते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, त्वचा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों देख सकते हैं, इसे स्टार्ट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देख सकते हैं दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसे स्टार्ट मार्क जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, नेपाल की मुद्रा है। तो दोस्तों, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, जो इंडिया की मुद्रा है वो भी वही नेपाल की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुपया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल की पद की नियुक्ति न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, राज्यपाल की पद की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों देख सकते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों ए, बी, सी और डी, आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा स्थित है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कंचनजंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों सिक्किम में। चलिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बछेंद्री पाल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2023 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ताकि हो सकता है ये क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट कर दे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बछेंद्री पाल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बछेंद्री पाल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा E.M. फोस्टर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, E.M. फोस्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका गुजरात हो जाएगा। गुजरात में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, भूमि पर स्थित। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भूमि पर स्थित विश्व का जल सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंजल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एंजल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, शुगर, चेचक, कब्ज। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कब्ज हो जाएगा, आपको पता ही होगा कब्ज हो जाता है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका वर्ष है 2010। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2010 में किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, उदय शंकर किससे संबंधित है? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उदय शंकर किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य से। नृत्य से एक क्वेश्चन फिक्स है SSC MTS के लिए, और किससे क्या संबंध है इस ये भी फिक्स है 1 नंबर के लिए। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? तो दोस्तों कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों हड़प्पा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक? तो दोस्तों अनुच्छेद 326। ध्यान में रखिएगा 326। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 153 के तहत होती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न, जल एवं घुलनशील पदार्थों की मिश्रण के भारी घुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशाखापट्टनम। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो दोस्तों बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आनंद पांडे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आनंद पांडे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा कांडला। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ए हो जाएगा कांडला, ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा 4 नंबर प्रश्न, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। दोस्तों ये रहा 5वां क्वेश्चन,
से दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन ये रहा, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों सेशेल्स किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, ग्रेट आर्टिजियस बेसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टार को मार्क कर लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये रहा, चंद्रप्रथा राष्ट्रीय वन प्रणाली अभ्यारण्य किस राज्य में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय वन प्राणी। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेपानगर न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? दोस्तों स्टार्ट को मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपानगर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नेपानगर प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है? तो दोस्तों ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ये रहा अगला प्रश्न, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कपिल देव को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कपिल देव। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? अमुंड सेन हो जाएगा दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, मंदक। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, D2O तो मंदक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ये रहा, प्राकृतिक बहुलक किस यौगिक का उदाहरण है? तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक किस का उदाहरण है? तो सेलुलोज का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न, ये रहा, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो राम तनु पांडे हो जाए। दोस्तों ये रहा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों स्टार को मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 2.4। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.4, हीरे का अपवर्तनांक 2.4। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन ये कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन सा है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक पूजनीय जानवर कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सांड। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सांड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो दोस्तों अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, NaOH। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो दोस्तों फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रक्टोज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा हेमू। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। यह रहा अगला प्रश्न, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी जो कब बनाई गई थी? तो 1913 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1913 में। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम
स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानसरोवर झील से। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों 1916 में हुआ था होम लीग की स्थापना 1916 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा अहमद लाहौरी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अहमद लाहौरी, ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी। यह रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो अनुच्छेद 243 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 243। ये रहा अगला क्वेश्चन। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जय संहिता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 5 में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भाग 5 में है न्यायपालिका का उल्लेख। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था? तो दोस्तों पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था? गंग वंश का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गंग वंश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुआ था। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो दोस्तों आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो हो जाएगा स्पाइरल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पाइरल। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों एमिनो अम्ल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालाहारी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कालाहारी। ये रहा अगला क्वेश्चन। अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है? तो दोस्तों अष्ट दिग्गज का संबंध किससे? तो कृष्ण देव राय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कृष्ण देव राय। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो दोस्तों अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? दोस्तों स्टॉक मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा टेस्ट क्वेश्चन जो कि आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस एसएससी एमटीएस के लिए जीके का और जीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि 25 क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आने वाला एग्ज़ाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, और कभी कभी प्रीवियस ईयर से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा मोहिनी। देख सकते हैं दोस्तों मोहिनी अट्टम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा था? दोस्तों विंग ऑफ फायर, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। देख सकते हैं दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, ध्यान में रखिएगा
APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था। तो दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था। तो दोस्तों बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1906 में हुआ था। देख सकते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों, असम का, दोस्तों देख सकते हैं असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जून में मनाया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओजोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ओजोन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे। तो दोस्तों हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे। तो दोस्तों पुष्यभूति, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जगह पुष्यभूति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, लोक नृत्य से 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, असम। और ये भी ध्यान में रखिएगा, नृत्य से 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाता है। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है। तो दोस्तों दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। तो दोस्तों संपर्क बल का कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पेशीय बल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पेशीय बल। ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बल्लम कली। दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, बल्लम कली। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। तो दोस्तों भाग नंबर 4 में है। देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, द ग्रेट इंडिया नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डैश द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों द ग्रेट इंडियन किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, शशि थरूर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, शशि थरूर। तो ये देख सकते हैं अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कोलकाता, दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। तो दोस्तों प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। तो जनसंख्या घनत्व का देती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। ध्यान में रखिएगा, ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल पूछ रहा है कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये भी ध्यान में रखिएगा, संविधान के टॉपिक से एक से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं।
तो दोस्तों ये रहा, भारत अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, देख सकते हैं दोस्तों 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, फीफा के अनुसार, देख सकते हैं दोस्तों फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों गोल पोस्ट की ऊंचाई फीफा के अनुसार कितनी होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8 फुट। देख सकते हैं दोस्तों 8 फुट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम स्रोतगान किसने लिखा था। तो दोस्तों वंदे मातरम स्रोतगान किसने लिखा था। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। तो दोस्तों यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ किस स्थान पर होता है। तो प्रयागराज में होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रयागराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है। तो दोस्तों रक्त गर्म कौन से पशु का होता है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्ली, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बिल्ली का रक्त गर्म होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये रहा, बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा है। तो दोस्तों बैसागु उत्सव भारत में डैश राज्य से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा असम। दोस्तों बहुत मेहनत से ये PDF मैंने खोजा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी पूछ रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बादामी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों बादामी। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डैश द्वारा विनियमित की होता है। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डैश द्वारा विनियमित होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, पदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य से आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कर्नाटक। देख सकते हैं दोस्तों नृत्य से बहुत क्वेश्चन आता है, और मैं बता दूं कि नृत्य से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दूध में पाया जाता है। दोस्तों दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है और भी आगे लेकर के आता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1911, ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा दोस्तों 1911 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो दोस्तों किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। आप लोग को एक भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा दोस्तों कावेरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर B से हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, खारवेल। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों ईरान और ओमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ईरान और ओमान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जस्ता और उत्पादन कौन से राज्य करता है? तो दोस्तों भारत में जस्ता का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मेघना। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। दोस्तों फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, प्लीज एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। किन नदी और किन राज्यों में जायकावादी बांध अवस्थित है? तो दोस्तों किन नदी और किन राज्यों में जायकावाद बांध अवस्थित है? तो दोस्तों गोदावरी नदी में। और कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ध्यान में रखिएगा, गोदावरी नदी और महाराष्ट्र में स्थित है। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चावल का देश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, थाईलैंड। 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दोस्तों, रोम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है दोस्तों। मुंबई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क जरूर करके रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1861। ऑप्शन नंबर बी। तीनों एक साथ ही हुआ था दोस्तों, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरयू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सरयू। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किनसे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण से। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन।
स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कोलार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कोलार। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किन देश के सहयोग से की गई है? तो दोस्तों बरौनी तेल संशोधक कारखाने की स्थापना किन देश के सहयोग से किया गया है? तो दोस्तों पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बरौनी कहाँ है? तो बिहार में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉ दोस्तों इस थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो झाड़िया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही दोस्तों। जमशेदपुर में स्थित है, दुर्गापुर में स्थित है, भिलाई में स्थित है, लेकिन झाड़िया में स्थित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से। NH 44 ध्यान में रखिएगा, 12 राज्यों से होकर गुजरती है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांडला। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, कांडला। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। झंडा गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों झंडा गीत जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों समाचार पत्र भारत का सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हिकी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, जेम्स हिकी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किन वर्ष में हुई थी? भारत में किन 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1857 में हुआ था। मुंबई, कोलकाता और मद्रास तीनों एक ही साथ हुआ था 1857 में। दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ में इशू है तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर 1773 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 389। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 389। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, चित्रकार। देवदास बंजारे किस सत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों देवदास बंजारे किस सत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। महावीर का जन्म किस राज घराने में हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म किन राजघराने में हुआ था? तो दोस्तों क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षत्रिय। महान हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों महान हिंदू विधि का जो निर्माता थे वो कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मनु इसका आंसर हो जाएगा।
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कवि संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों यहाँ पे कवि नहीं कवि होगा, कवि संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर काशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग को पता हो तो।